जेकेएसएसबी ड्रग इंस्पेक्टर वाले कोर्ट केस को लेकर एक अपडेट आया है, वो अपडेट आपसे शेयर कर लेंगे। एक्चुअली में ये भी कुछ इस तरीके से रहा, सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच और डिवीजन बेंच से फिर सुप्रीम कोर्ट पर, और फाइनल जजमेंट क्या है जेकेएसएसबी के इस केस में हम वो भी डिस्कशन कर लेंगे। और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट साइकिल की बात करी जा रही है, उसे 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेकेएसएसबी की, बात करेंगे एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन था 2008 वाला, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकाली गई थी और बाद में एग्ज़ाम वगैरह होता है और सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश करी जाती है 8 सितंबर 2009 को, और 64 कैंडिडेट्स को अपॉइंट करा जाता है एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। ये बोर्ड रिकमेंड करता है कि हम इन 64 कैंडिडेट्स को एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं। और उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स जिनके सिलेक्शन लिस्ट पर नाम नहीं आया था और जो सेटिस्फाइड नहीं थे इसे, उन्होंने जाके तो चैलेंज करा सिंगल बेंच में हाई कोर्ट के श्रीनगर में, और उसके बाद ये जो प्रोसेस से क्रैश कर दिया गया था, सिलेक्शन लिस्ट को क्रैश कर दिया गया था। और फिर सेम जजमेंट जो है फिर वो डिवीजन बेंच के द्वारा भी दी गई थी इस तरीके से जाके। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पर जाता है केस, और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे फाइनली, वो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करें उसे एक तरफ रखते हुए कहते हैं कि जो 64 ड्रग इंस्पेक्टर की सिलेक्शन लिस्ट इशू करी गई थी, जो क्रैश करी गई थी, वो सही नहीं था, तो उसी सिलेक्शन लिस्ट को कंटिन्यू करके आगे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। तो यानी कि जो सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो सिंगल बेंच डिवीजन बेंच में एक तरह की सेम जजमेंट थी, बट सुप्रीम कोर्ट में जाके सब कुछ चेंज हो चुका है। ये 2009 वाला केस था जो अभी जाके 2023 में जाके तो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम, ये तो हो गया एक तरफ जेकेएसएसबी जो ड्रग इंस्पेक्टर केस था, अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं था तो ये कल का अपडेट है, इसीलिए आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। दूसरे एंड पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखिए यूपीएससी की तरफ से डाटा शेयर करा गया जहाँ पर कहा गया कि 32.39 लाख कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे जिन्होंने अप्लाई करा था एग्जामिनेशंस के लिए, 2022-23 का टाइम पीरियड दिया गया था यूपीएससी के लिए, इतने कैंडिडेट्स ने अगर अप्लाई करा था तो सिर्फ जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में वो 16.82 लाख थे। मतलब 50% के आसपास बच्चे तो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे। इस तरह का डाटा शेयर करा गया। फिर कहा गया अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 15 मंथ्स का टाइम पीरियड लग जाता है यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो उसी प्रोसेस को कहा जा रहा है इतना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, 15 मंथ ज़्यादा टाइम होता है, जो प्रीशियस टाइम होता है स्टूडेंट की बात करेंगे, स्टूडेंट की लाइफ को, वो वेस्ट होता है इस टाइम पीरियड पर। और इस प्रीशियस टाइम को अगर वो सही बच्चे से सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, तो हम चाहते हैं कि 15 मंथ का जो टाइम पीरियड इसे कम किया जाए और अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा कंप्लीट का कंप्लीट वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाए, 6 मंथ से ज़्यादा उसमें टाइम ना लगे। तो एक बड़ा अपडेट है यूपीएससी की तरफ से अगर ऐसा होता है। और ऑब्वियसली बात है आने वाले टाइम पर आपको ऐसा देखने को भी मिलेगा। यूपीएससी का जो पूरा प्रोसेस है जिसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू रहता है, वो सारा कहा जाएगा कि 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, इतने टाइम पीरियड पर वो जल्दी हो जाएगा 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो एक अच्छा अपडेट रहने वाला उन सभी के लिए जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी आने वाले टाइम पे करने जा रहे हैं या करते भी हैं, उन सभी के लिए एक अच्छा अपडेट है। और हम यही उम्मीद करेंगे एक बार फिर से जब जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अभी जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होते सब कुछ मतलब ओके होने के बाद, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जेकेएसएसबी भी कुछ इस तरह का टाइमलाइन बनाए कि जो पूरा प्रोसेस है उससे ज़्यादा टाइम ना लगे, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेट करा जाए, उस टाइम फ्रेम के अंदर ही उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करा जाए। तो फिलहाल ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरह का डाउट होगा इनको लेकर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो ये PDF आपको चाहिए तो ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू एंड जय हिंद।